मेरे गांव की एक खूबसूरत बात है कि ये मेन मार्केट से काफ़ी दूर है, जिससे कि ये शहरीकरण से अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। इसकी जो नेचुरल वाइब्स हैं वो अभी बची हुई हैं। वो देखिए हमारे गांव का सरकारी स्कूल और यहाँ से निकलती हुई ये आ गई मेन रोड। ये मेन संपर्क मार्ग है। आपको गाड़ियों की बहुत चें शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा होगा और अब चिड़ियों की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अभी थोड़ी देर पहले चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि शाम हो गई है और समय का पालन पशु पक्षी जितनी शिद्दत से करते हैं उतनी शिद्दत से अगर इंसान भी करता होता तो शायद इंसानों को ना तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती, ना ही मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ती, सब कुछ। लेकिन इंसान ने तरक्की के लिहाज से खुद को मॉडर्न दिखाते हुए हर चीज़ का शेड्यूल बदल दिया है। वरना हमें याद है हमारे बचपन में इस टाइम तक हम लोग खाना खाने बैठ जाया करते थे और खाना खाने के बाद पढ़ाई होती थी। और मुझे लगता है उस टाइम हम लोग समय तो नहीं देखते थे, लेकिन आज के समय के हिसाब से मैक्सिमम 8 बजे तक हम सारे बच्चे सो जाया करते थे। और जब हम बरामदे में सोते थे, उस समय का कच्चा घर था, ओसारा था। ओसारे में हम लोग आंगन के चारों तरफ से ओसारा होता, बरामदा होता, जिसे ओसारा कहा जाता था। तो हम लोग जब सोते थे तो क्योंकि बांस और लकड़ी की बड़ेर पे खपरेल रहती थी, तो उस बांस और लकड़ी की बड़ेर के बीच में गौरैया तमाम घोंसला बनाए रहती थीं। और इतना अच्छा लगता था, शाम होते ही सारी गौरैया अपने अपने घोंसलों में आ जाती थीं। और घोंसलों में आने के बाद थोड़ी देर वो चहचह चहचह करती थीं। हम नीचे लेट के ऊपर देखते थे तो हमारे बाबा कहा करते थे कि गौरैया बच्चा सोने से पहले राम राम कर गाती हैं, उसके बाद सोती हैं। और अंधेरा ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था गौरैयों के घरों में। और सुबह 4 बजे से ही गौरैया उछल कूद करना शुरू कर देती थी। घोंसले से उड़ के बाहर जाना, दाना ले आना, कीड़े ले आना, अपने बच्चों को खिलाना, घास फूस पत्तियाँ ले आना और हमारी खपरेल में घोंसले बनाना। ये उनकी प्रोसेस चलती रहती थी और हम बच्चे नीचे लेटे लेटे वो चीज़ें देखते रहते थे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने का बच्चों का बिस्तर छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता था और कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी। इस वजह से हम सब उनको देखने का मौका पाते थे। लेकिन अब पक्के घर हो गए और गौरैया से उसकी जगह छिन गई। अब तो ना वो लकड़ी की लंबी बड़ेर रह गई, ना बांस की खपच्चियाँ रह गई और ना खपरेल और ना छप्पर रह गया जहाँ पे गौरैया अपना घर बना सके। तो गौरैया इस तरह के पेड़ों पे अभी भी अपना घर बनाती है। तो ये मई का आखिरी हफ्ता चल रहा है और अब ये गौरैया के अंडे देने का समय है। तो आप देख सकते हैं, अगर गांव में या जंगलों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि गौरैया तिनकों से घर बनाना शुरू कर दी है, यानी कि उसके अंडे देने का टाइम आ गया है। और क्योंकि मौसम बरसातों का आने वाला है तो उनके अंडे और बच्चों के लिए सुरक्षित जगह चाहिए होती है, तो इसलिए गौरैया अब घर बनाना शुरू कर दी है। बगुलों का लकड़ियों का घोंसला नीम के पेड़ पे तैयार है। उसे मैं आपको सुबह के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम वो दिखेगा नहीं। बगुलों के बच्चे 10-15 दिन के हो गए हैं। वो छोटी छोटी मछलियाँ जाने कहाँ से पकड़ के ले आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ये लगभग 1 महीने तक रहेंगे और बच्चे इनके जब उड़ने लायक हो जाएंगे तो ये इनको लेके उड़ जाएंगे। तो बगुलों का घोंसला और उनके बच्चों को मैं सुबह दिखाऊंगी। इस टाइम मैंने आपको दिखाया अपने गांव का सनसेट और सनराइज़। ये देखिए
शायद कैमरे में नहीं आ पा रहा है, ये शुक्र ग्रह है जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम का कोना है, यहाँ पे ये निकला है और सुबह होने के टाइम पे ये उत्तर पूरब की तरफ पहुँच जाता है। तो जब हम सब छोटे थे छत पे सोया करते थे गर्मियों में, उस टाइम इन्वर्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारी दादी उसी तारे को देख के बताती थी कि बेटा सुबह के 4 बज गए हैं, उठ जाओ। भोर का तारा जो शुक्र ग्रह होता था उसे सुकौआ बोलते थे। तो एक कहावत थी उस टाइम पे, उआ सुकौआ भाई भिनसार। तो इसका मतलब शुक्र ग्रह उग गया है, दिखाई पड़ने लगा है पूरब में और सुबह हो गई है, सब लोग उठ जाओ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के लिए जुड़े रहिएगा आप। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको अगर मेरी अयोध्या जी की गांव देहात की चीज़ें देखने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और अपने ख़ास दोस्तों को चैनल शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी तमाम जुड़ी हुई अनकही चीज़ों को, अनकही बातों को जान सकें और तमाम एडवेंचरस चीज़ों को देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।